उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी खेमे के लिए एक के बाद एक बड़े सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। पहले बसपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरे रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उसके बाद पीलीभीत के वरिष्ठ नेता अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू और अब प्रतापगढ़ के क्षेत्रीय प्रभावशाली नेता राजकुमार पाल भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन तीनों नेताओं को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद सदस्यता दिलाई। रविवार को सपा मुख्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर सपा में शामिल होने वाले नेताओं और समर्थकों की भी भीड़ उमड़ी। राजनीतिक जानकार इसे 2027 के चुनाव से पहले सपा के सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कड़ी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सबसे पहले बात करेंगे बसपा से कांग्रेस और सपा की राह पर जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख मुस्लिम चेहरा रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने वर्ष 1988 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाने लगे। बसपा सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि वर्ष 2017 में पार्टी से मतभेद बढ़ने के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 2018 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन कांग्रेस में भी उन्हें अपेक्षित भूमिका नहीं मिलने के चलते 24 जनवरी को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब वे नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसे मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से सपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब बात करेंगे पीलीभीत के अनीस खान और फूल बाबू की। पीलीभीत जिले के बीसलपुर कस्बे के रहने वाले अनीस अहमद खान और फूल बाबू की पहचान एक जमीनी नेता के रूप में रही है। करीब 57 वर्षीय अनीस अहमद ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत यूथ कांग्रेस से की थी, लेकिन वर्ष 1989 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा में रहते हुए उन्होंने जिले की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई और बीसलपुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक निर्वाचित हुए। बसपा शासनकाल में उन्हें यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया और बाद में अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वे अब तक 4 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वर्ष 2024 में बसपा ने उन्हें पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में उनकी मुलाकात सपा नेताओं से हुई, जिसके बाद उनके सपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। यह दोनों मुस्लिम नेता काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही यूपी में वह पहचान के मोहताज नहीं है। फूल बाबू भी क्षेत्रीय पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। इन दोनों मुस्लिम नेताओं को सपा में शामिल कराकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला, यूपी में ओवैसी के आने की अटकलों के बीच मुस्लिम अपनी पकड़ को यानी मुस्लिमों में अपनी पकड़ को और मजबूत करने का संदेश दिया है। दूसरा, सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खां के जेल में रहने से और रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी और आजम खां के बीच बयानों के चले तीर के प्रभाव को कम करना है। सपा अपने सहयोगी इंडिया गठबंधन दल कांग्रेस से भी असहज महसूस कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार पार्टी के सांसद इमरान मसूद को मजबूत कर रही है। इमरान मसूद बसपा और कांग्रेस दोनों की राजनीति करते आए हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए मुस्लिम वोट बैंक पर फिर अपना एकाधिकार बनाने की चाल चलती है। इसके बाद बात करेंगे प्रतापगढ़ के विधायक रहे राजकुमार पाल की। प्रतापगढ़ जिले की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके राजकुमार पाल भी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। किसान परिवार से आने वाले राजकुमार पाल पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंध रखते हैं।
वे 24 अक्टूबर 2019 को प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने यह चुनाव अपना दल सोनेलाल पटेल के टिकट पर लड़ा था, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी। साल 2022 में उन्हें अपना दल का उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। हालांकि वर्ष 2025 में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन अपने मूल संस्थापक आदर्शों से भटक रहा है और उन्हें संगठनात्मक फैसलों में उचित स्थान नहीं दिया जा रहा था। सपा ने राजकुमार पाल को पार्टी में शामिल कर पाल समाज पर भी अपनी मजबूत पकड़ को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी चाल चल दी है। चूंकि पहले से ही सपा गैर यादव ओबीसी वोट बैंकों पर यानी वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है और पाल समाज पर पकड़ को मजबूत बनाने की दिशा में ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्यामलाल पाल को सौंप रखी है। इस तरह से सपा ने अपना दल सोनेलाल पटेल और उसके सहयोगी भाजपा को भी झटका दिया है। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद अनीस अहमद, फूल बाबू और फिर राजकुमार पाल का समाजवादी पार्टी में शामिल होना सपा के लिए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली नेताओं के जुड़ने से समाजवादी पार्टी को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में नई ऊर्जा मिल सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों नेताओं की नई सियासी पारी समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा राजनीतिक फायदा लेकर आती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।